तो कहानी की शुरुआत 1944 के समय के फिनलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और सभी सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। इसलिए नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है। पर नाजीज फिनलैंड छोड़ने से पहले अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और कस्बों को खत्म करने लगते हैं। खैर, तभी हम फिनलैंड के जंगलों में कॉर्पी नाम के फिनिश कमांडो को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब छोड़कर शांति की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वॉर खत्म होने के बाद कॉर्पी अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। फिर एक दिन कॉर्पी को एक नदी में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि जरूर नदी के आसपास सोने की कोई खदान है। इसलिए वो उस खदान की तलाश करने के लिए हर दिन उस नदी के पास जाने लगता है और सभी फाइटर प्लेन्स को नजरअंदाज करते हुए उस नदी के आसपास गड्ढे खोदना शुरू करता है। इसी तरह कई दिनों तक गड्ढे खोदने के बाद उसे एक गड्ढे में बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुशी से रोने लगता है, क्योंकि इस सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। खैर, कॉर्पी उस सोने को उठाकर अपने टेंट में छुपा देता है, जहां वो पूरी रात जागकर उस सोने की हिफाजत करता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके सोने को चुरा न ले। अगली सुबह कॉर्पी सारा सोना एक बैग में रखता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसका कुत्ता भी पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ घंटों चलने के बाद कॉर्पी को रास्ते में नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो कि अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा था। यहाँ ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था। इसके अलावा वो कई फिनिश औरतों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। असल में वो सभी सैनिक उन औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तभी हम वुल्फ नाम के सैनिक को देखते हैं, जो कि एक औरत के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ कॉर्पी ब्रूनो को देखता है और फिर उसके सभी सैनिकों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वुल्फ ब्रूनो के पास आता है और कॉर्पी को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, जिस पर ब्रूनो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो आदमी वैसे भी अपनी मौत के पास जा रहा है, क्योंकि हमारी एक टुकड़ी पीछे आ रही है। इसके बाद कॉर्पी वहां से आगे बढ़ता है, जहां उसे कई लाशें दिखाई देती है। असल में नाजी सैनिक लोगों को मारते हुए इस देश से बाहर जा रहे थे, पर कॉर्पी को उन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने भी कई लोगों की जान ली थी। खैर, थोड़ी दूर जाने के बाद कॉर्पी को एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें 4 नाजी सैनिक होते हैं। वो सैनिक कॉर्पी को घोड़े से उतरने को कहते हैं और फिर उसका बैग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें कॉर्पी का सोना दिख जाता है। इसलिए वो सोने को अपने पास रखने का सोचते हैं। तब कॉर्पी समझ जाता है कि वो लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेंगे। इसलिए वो सबसे पहले अपने कुत्ते से भागने को कहता है, जिसे भागता हुआ देख एक सैनिक उस कुत्ते को शूट करने लगता है, पर कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक सैनिक कॉर्पी को बूढ़ा बोलते हुए उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉर्पी अपना चाकू निकालकर उसके सिर पर मार देता है, जिससे उस सैनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। तब दूसरे सैनिक बदला लेने के लिए उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉर्पी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने चाकू से उन्हें मारने लगता है। साथ ही वो एक सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर गोलियों से बचने लगता है, जिसके बाद वो एक सैनिक को हेलमेट से पीट कर मार डालता है। तभी बचा हुआ सैनिक उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कॉर्पी उसका हाथ मोड़ देता है और उसे अपनी गन से शूट करके मार डालता है। इधर ब्रूनो और उसके सैनिकों को जब गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तब वो चेक करने के लिए वापस पीछे आने लगते हैं, लेकिन तब तक कॉर्पी वहां से चला जाता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि उसके 4 सैनिकों को किसी ने मार दिया है। तभी उसे अपने एक सैनिक के पास सोने का टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि उस सैनिक ने अपनी जेब में छिपा लिया था। इस टुकड़े को देखकर ब्रूनो को समझ आ जाता है कि उसके साथियों को यहाँ से जा रहे उस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। इसलिए ब्रूनो कॉर्पी के पीछे जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में कॉर्पी दिखाई देता है। तब वो अपने टैंक से उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कॉर्पी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ाता है और उन्हें चकमा देकर भागने लगता है। जिसके बाद कॉर्पी एक माइन फील्ड में चला जाता है, जहाँ नाजी सैनिकों ने कई माइन बिछाकर रखी हुई थी। इसी दौरान ब्रूनो भी वहां पहुंच जाता है, पर वो अपने आदमियों को शूट करने से मना करता है और हंसते हुए उन्हें बताता है कि ये बूढ़ा आदमी ब्लास्ट होने वाला है। तभी कॉर्पी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है
और कॉर्पी घायल हो जाता है, पर इस ब्लास्ट में उसका घोड़ा मर जाता है। थोड़ी देर में ब्रूनो वहाँ आता है और देखता है कि कॉर्पी अपना सोना उठाकर बैग में रख रहा है, इसलिए ब्रूनो वहीं रुक जाता है और कॉर्पी को देखता रहता है। असल में वो सोना उठाने के लिए माइनफील्ड में जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो कॉर्पी को मारने के लिए थोड़ा इंतजार करता है। फिर जैसे ही कॉर्पी सारा सोना उठा लेता है, तब ब्रूनो अपने सैनिकों से कॉर्पी को मारने का आदेश देता है, लेकिन कॉर्पी पहले से ही तैयार था, इसलिए वो सोने के साथ एक पत्थर उठा लेता है और एक माइन पर फेंककर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है और कॉर्पी धुएं की मदद से छिप जाता है। जिसके बाद नाजी सैनिक उसे मारने के लिए धुएं में गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कॉर्पी एक ढाल का उपयोग करके उन गोलियों से बच जाता है। कुछ देर बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को कॉर्पी को चेक करने के लिए भेजता है। तब वो सैनिक गलती से एक माइन से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर ब्रूनो अपने 2 और सैनिकों को वहाँ भेजता है, पर वो दोनों भी माइन पर कदम रखने के कारण मारे जाते हैं। फिर जब वहाँ का धुआं साफ होता है तो उन्हें पता चलता है कि कॉर्पी वहाँ से भाग चुका है। ये देखकर ब्रूनो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो 2 फिनिश औरतों को ढाल बनाकर माइनफील्ड से गुजरने का फैसला करता है। इसलिए वुल्फ सबसे डरी हुई औरतों को पकड़ कर ले आता है और उन्हें टैंक के सामने चलने का कहता है। इस बीच ब्रूनो उस जगह की जांच करता है जहां उसे कॉर्पी के कुत्ते का टैग मिलता है। थोड़ी देर के बाद वो सभी माइनफील्ड से गुजरने लगते हैं, जिस दौरान ब्रूनो कॉर्पी के बारे में जानकारी मांगने के लिए टैंक में रखे रेडियो का यूज करता है। तब उनके हेड ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी का नाम कॉर्पी है और तुम्हें उसका पीछा करना बंद करना होगा। इसके अलावा हेड कहता है कि तुम भाग्यशाली हो जो कॉर्पी से मिलने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था और कोई भी उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। साथ ही ब्रूनो को पता चलता है कि वॉर के दौरान रशिया के सैनिकों ने कॉर्पी के परिवार को मार डाला था, जिसके बाद कॉर्पी एक खतरनाक सैनिक बन गया और उसने अपने ऑफिसर्स का आदेश लेना भी बंद कर दिया। तब से ही उसके ऑफिसर्स ने उसके ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दिया और उसे रशियन सैनिकों का शिकार करने के लिए अकेले जंगल में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वो 300 से ज्यादा रशियन लोगों को अकेले मार चुका है। सबसे आखिर में हेड उन्हें कहता है कि सबको लगता है कि कॉर्पी अमर है, इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। पर ब्रूनो को इस बात से थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो कॉर्पी की तलाश जारी रखता है। असल में नाजी सैनिकों को युद्ध हारने के कारण सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो उस सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था, इसलिए वो किसी भी हाल में कॉर्पी से सोना चुराना चाहता था। इस बीच हम कॉर्पी को देखते हैं जिसे रास्ते में एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। तब वो छिपने के लिए उस ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए चाकू से सभी गोलियां निकालता है और घावों को धूल से ढक देता है। तभी कॉर्पी का कुत्ता भी वहां आ जाता है। अब क्योंकि कॉर्पी ने उसे अपने आप से दूर भागने को कहा था, इसलिए वो कॉर्पी के पास नहीं जाता है, बल्कि उसे दूर से ही देखता है। यहाँ कॉर्पी की हालत खराब होने के कारण उसकी आंख लग जाती है, पर कुछ ही घंटे बाद वहाँ नाजी सैनिक आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर वो जाग जाता है। तब कॉर्पी देखता है कि नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ट्रक के नीचे छिप जाता है और नाजीज को देखने लगता है। तभी मौका देखकर वो नाजी सेना के ट्रक के नीचे जाकर छिप जाता है और फिर उस ट्रक के फ्यूल टैंक को काटकर अपने ऊपर फ्यूल गिराने लगता है, ताकि नाजीज के कुत्तों को उसकी स्मेल ना आ सके। इसके बाद नाजीज कॉर्पी को ढूंढने के लिए नया प्लान बनाने का सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तब कॉर्पी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, जिससे सैनिकों को कॉर्पी का पता चल जाता है और वो उसे गोलियों से मारने लगते हैं, जिसमें एक गोली कॉर्पी के पैर में लग जाती है, पर फिर भी वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे भेज देता है। तब कॉर्पी उन कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास वाली एक झील में कूद जाता है, जिसके बाद सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर ब्रूनो अपने आदमियों को रोकता है और कॉर्पी की झील से बाहर निकलने का इंतजार करता रहता है, पर कॉर्पी बहुत देर तक बाहर नहीं निकलता है। जैसे ही कॉर्पी पानी से बाहर आता है, तब सैनिक उस पर तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कॉर्पी वापस अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर से ब्लड निकलते हुए दिखाई देता है, जिससे सबको लगता है कि कॉर्पी मर गया है। इसलिए 3 सैनिक सोना निकालने के लिए एक बोट से झील के बीचों बीच जाते हैं, जिसमें एक सैनिक पानी के अंदर कूदता है। तब कॉर्पी उसे पकड़ लेता है
और अपने चाकू से मार डालता है, जिससे पानी के ऊपर काफी ब्लड आ जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को पानी के अंदर भेजता है, पर इस बार फिर से उसे ब्लड दिखाई देता है। ये सब देखकर तीसरा सैनिक बहुत डर जाता है, इसलिए वो बोट को लेकर वहाँ से दूर जाने लगता है, जिस पर वुल्फ उस सैनिक को गुस्से में गोली मारकर मार देता है। तभी कॉर्पी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए उस तीसरे सैनिक की बॉडी को अपनी ढाल बनाकर भागने लगता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि कॉर्पी का कुत्ता झील के किनारे खड़ा होकर रो रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के पास जाने के लिए पानी को पार नहीं कर सकता था। इधर ब्रूनो कॉर्पी के कुत्ते को देखकर अपना अगला प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी कुछ घंटे चलने के बाद आखिरकार एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन ये शहर नाजीज ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब क्योंकि कॉर्पी बहुत थक चुका था, इसलिए वो गैस स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला करता है, जहां वो अपने पैर के दर्द को सहन करते हुए सोने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे वो दिन याद आता है जिस दिन उसने अपने परिवार को खो दिया था। खैर, कॉर्पी की किसी तरह नींद लग जाती है, पर कुछ देर बाद जब उसे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते से मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के ऊपर एक डायनामाइट लगा हुआ है, इसलिए वो तुरंत उस डायनामाइट को फेंक देता है, लेकिन तभी वो डायनामाइट फट जाता है, जिससे कॉर्पी तेज झटके के साथ जमीन पर गिर जाता है। जब कॉर्पी को होश आता है तो वो अपने सामने ब्रूनो को देखता है, जिसने उसे बंदी बना लिया था। यहाँ ब्रूनो कॉर्पी से उसका सोना चुरा लेता है और उसकी पॉकेट में सोने का एक टुकड़ा रख देता है और फिर उसे फांसी देकर मार डालता है। पर कॉर्पी अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसने फांसी से बचने के लिए अपने पैर को एक कील के ऊपर रख लिया था। खैर, इसके बाद वो अपने दूसरे पैर को भी कील पर ले आता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, पर इस तरह वो मरने से बच जाता है। वहीं कॉर्पी का कुत्ता अभी भी उसके पास बैठकर उसके नीचे आने का इंतजार करने लगता है। इसी तरह रात गुजर जाती है और सुबह होने पर एक प्लेन उसकी ओर लैंड करता है, जिसकी हवा के कारण कॉर्पी की रस्सी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उस प्लेन से दो पायलट उतरकर बाहर आते हैं और गैस की तलाश करते हैं, जिस दौरान उन्हें कॉर्पी और उसका कुत्ता दिखाई देता है। इसलिए पायलट अपने साथी से उन दोनों को गोली मारने के लिए कहता है, पर वो पायलट उसे मारने से डरने लगते हैं। तभी कॉर्पी मौका देखकर उस पायलट के पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे पायलट का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा पायलट वहाँ आता है। तब कॉर्पी मौका देखकर उस पर एक ईंट से वार करता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ कॉर्पी को लगता है कि अब वो अपना सोना कभी भी वापस नहीं ला पाएगा, इसलिए वो ब्रूनो का दिया हुआ छोटा टुकड़ा वहीं पर दफन कर देता है। तभी वो दूसरे पायलट को हिलता हुआ देखकर समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है, इसलिए वो उस पायलट के प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का प्लान बनाता है, ताकि वो उससे अपना सोना वापस ला सके। लेकिन सबसे पहले वो अपने घावों से सभी गोलियां और मेटल के टुकड़ों को बाहर निकालता है और घावों पर आग लगाकर उन्हें एक तार से बंद कर देता है। ये देखकर पायलट उससे बुरी तरह डरने लगता है, जिसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते को वहीं छोड़ देता है और प्लेन में बैठकर ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ नाजीज को अपने रास्ते में एक क्रैश्ड प्लेन दिखाई देता है, जिसे चेक करने के लिए वुल्फ प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो चुकी है। तभी वुल्फ नोटिस करता है कि उस पायलट के गले में वही रस्सी है जिससे उन्होंने कॉर्पी को फांसी दी थी। यहाँ वुल्फ समझ जाता है कि कॉर्पी अभी जिंदा है और उन्हें मारने के लिए वापस आ गया है। साथ ही ब्रूनो भी समझ जाता है कि कॉर्पी बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने आदमियों को तुरंत वहाँ से भागने का आदेश देता है। इसके बाद हम दो सैनिकों को देखते हैं जो फिनिश औरतों के साथ ट्रक में बैठे होते हैं। वो दोनों सैनिक कॉर्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातें सुनकर एनो नाम की औरत उन पर हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि कॉर्पी को कई रशियन सैनिकों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं मार सका, क्योंकि कॉर्पी किसी भी तरह बच जाता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें मार डालता है। इसके अलावा एनो उन्हें बताती है कि कॉर्पी को फिनिश लैंग्वेज में सीसू नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब बहादुरी होता है, और कॉर्पी कभी भी हार नहीं मानता है। यहाँ एनो समझ जाती है कि अब सभी नाजी सैनिक कॉर्पी के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक कॉर्पी एक सैनिक को मारकर उसे नीचे फेंक देता है और जब दूसरा सैनिक ट्रक से बाहर देखता है तब कॉर्पी उसे बाहर खींचकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो सैनिक टैंक के नीचे आकर मारा जाता है। यहाँ एनो
मरे हुए सैनिक का हथियार चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय कॉर्पी ट्रक के अंदर आ जाता है, जहां ट्रक में फिनिश औरतों को देखकर वो समझ जाता है कि नाजीज ने उन्हें किडनैप करके रखा है और वो सभी निर्दोष हैं। इसलिए वो एनो को हथियार दे देता है, जिसके बाद कॉर्पी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मारकर उसे नीचे फेंक देता है, ताकि एनो उस ट्रक को चलाकर उसकी मदद कर सके। फिर वो ट्रक को टैंक के करीब ले जाता है। तब कॉर्पी उस टैंक पर कूदकर बाकी के सैनिकों को मारने चला जाता है, लेकिन टैंक में मौजूद लोगों को शक हो जाता है। इसलिए सभी औरतें मरे हुए सैनिकों की बॉडी को इस्तेमाल करती हैं, ताकि नाजीज को सच्चाई का पता न चल सके। इसके बाद एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जहां सभी औरतें उस ट्रक में मौजूद सैनिकों को शूट करके बुरी तरह मार डालती हैं। साथ ही एनो ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती है, जिससे वो ट्रक सड़क के नीचे उतर जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी टैंक के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। तब ब्रूनो टैंक को अचानक से रोक देता है, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वुल्फ कॉर्पी को मारने के लिए टैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन कॉर्पी जल्दी से वापस टैंक पर चढ़ जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है, जिस दौरान वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब टैंक में सिर्फ ब्रूनो और शूट्स नाम का सैनिक होता है, जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को बुरी तरह पीट कर मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाता, तभी वहाँ एक बाइक से दो नाजी सैनिक आ जाते हैं, पर वो दोनों कॉर्पी को पहचान जाते हैं, इसलिए वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और उस बाइक को लेकर टैंक का पीछा करने के लिए निकल जाता है, जिससे वुल्फ को लगता है कि कॉर्पी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। पर कुछ ही देर में फिनिश औरतें वुल्फ से बदला लेने के लिए वहां आ जाती हैं। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और उसके प्लेन से भागने का सोचता है। तब पायलट उसे बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ एक इंसान के बैठने की जगह है, जिस पर ब्रूनो अपने साथी शूट्स को शूट करके मार डालता है और प्लेन में बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी वहां कॉर्पी आ जाता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो प्लेन टेक ऑफ होने लगता है। इसलिए कॉर्पी जल्दी से उस प्लेन के ठीक नीचे आ जाता है और पिक एक्स की मदद से प्लेन को पकड़ लेता है, जबकि ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया है। खैर, कॉर्पी जल्दी से प्लेन का पहिया पकड़कर पिक एक्स से प्लेन के अंदर घुसने का रास्ता बनाता है और बॉम्ब रूम के फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ ब्रूनो को प्लेन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर पायलट कहता है कि ये प्लेन काफी पुराना है, जिस वजह से इसमें आवाजें आती है। लेकिन ब्रूनो को शक होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बॉम्ब रूम में जाता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तब कॉर्पी उस पर कूद जाता है और उसे मारने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होती है। अब क्योंकि कॉर्पी काफी ज्यादा घायल था, जिस वजह से ब्रूनो उस पर हावी होने लगता है, लेकिन कॉर्पी अभी भी हार नहीं मानता। तब ब्रूनो एक मेटल बेल्ट से कॉर्पी पर हमला करता है, लेकिन कॉर्पी उस मेटल को पकड़ लेता है और उसे एक बॉम्ब से जोड़ देता है। इसके बाद वो बॉम्ब प्लेन से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ साथ ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट के कारण मारा जाता है। यहाँ कॉर्पी अब रेस्ट करना चाहता था, लेकिन तभी वो प्लेन हिलते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। यहाँ कॉर्पी को पता चलता है कि ब्रूनो से लड़ने के दौरान पायलट को भी गोली लग गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। अब कॉर्पी के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने सोने को पकड़कर रख लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो प्लेन एक दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है। इसी बीच फिनिश यूनिट के लोग नाजीज टैंक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि उस टैंक पर फिनिश औरतें हैं, जो कि नाजी सैनिक वुल्फ को तोप से बांधकर ला रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कॉर्पी दलदल के कारण बच चुका है। वो अपनी पिक एक्स की मदद से दलदल से बाहर निकलता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने कुत्ते के साथ हेलसिंकी शहर की बैंक में जाता है, जहां कॉर्पी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर कॉर्पी सीधे काउंटर पर जाता है और सोने के टुकड़ों को डेस्क पर रखकर बैंक से पैसा देने को कहता है। और इसी के साथ यह अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।